हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को पूरा हल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत बेसिक से आपको सारी चीज़ समझा दिया जाएगा। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी आप वीडियो को देखिए, एकदम बेसिक से बताया जाएगा। आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, देखिए इस पर एकदम आसान तरीके से सभी सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है। लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सअप पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको सभी वीडियो का क्रम वाइज वीडियो मिल जाएगा, सभी पार्ट का, ऑल सब्जेक्ट की, ठीक। और इसको हम पूरा एकदम बेसिक से, टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बहुत आसान से एकदम बेसिक से समझाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बता दे रहे हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और जो न्यू कोर्स है इस सत्र में 2020-21 का न्यू सत्र है, जो देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, उसको आप देख लीजिए। जो न्यू कोर्स का नोट्स भी है आपको मिल जाएगा, सभी विषय का नोट्स मिल जाएगा आपको। और तो चलिए हम शुरू करते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक है, उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। बेसिक चीज़ है, एकदम 2 मिनट का है। बेसिक बता देंगे, उसके बाद एक एक सवाल को हम हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे विभाजिता का नियम। विभाजिता का मतलब देखिए 2 से विभाजित, यानी कौन सा संख्या 2 से विभाजित होगा, तो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह 2 से विभाजित होगा। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 30 2 से विभाजित होगा। 30 के अंत में क्या है, इनमें से कोई संख्या है 0 है, तो यह 2 से विभाजित होगा। इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15 दूना 30। कोई भी संख्या लिखेंगे उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो 2 से विभाजित होगा। जैसे हम लोग लिख देंगे 156 क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। देखिए कैसे 2 से विभाजित होगा। अगर ऐसे भी निकालेंगे तो 2 से कटेगा, और ऐसे भाग देंगे तो 2 से, यानी कितना माने हम लोग 156। लास्ट में 6 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है 6 आ रहा है, तो यह क्या होगा 2 से विभाजित होगा। तो कितना बार में जाएगा, 7 दूना 14, 1 5 में 4 जाएगा, 1 6 उतरा जाएगा, 8 दूना 16, यानी विभाजित यानी भाग चला जाएगा, उससे वह कट जाएगा। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो यह 2 से विभाजिता का नियम हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं एक और विभाजिता का नियम समझेंगे, ये भी बहुत आसान है। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम यानी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। अब इसी को मान लीजिए 156 है, 156 के अंकों का योग करेंगे। इसमें 3 अंक है, 1, 2, 3, तो तीनों में तीनों अंकों का योग 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 1, 12। 12 3 से विभाजित होगा दोस्तों, हाँ 3 से होगा, 3 से होगा, यानी 4 बार में 4 3 12। तो 156 है वह 3 से भी विभाजित होगा। आप भाग दे के देख लीजिए, 3 से 5 15, 15 में से 15 कट जाएगा, कितना उतरा जाएगा 6, और 3 दूना 6, यानी जिसके अंकों का योग, जैसे इसके अंक 3 है तो तीनों का योग कर देंगे। पहला 1 है तो 1 प्लस, दूसरा क्या है 5 प्लस, तीसरा 6। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 1 6 और 6 12, तो इसके अंकों का योग क्या हो रहा है 12। 12 जो 3 से विभाजित होगा, तो यह 3 से विभाजिता का नियम हो गया। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है हम चेक करेंगे। अगर उनके अंकों का योग जितना है वह 3 से अगर भाग देने पर चला जा रहा है तो वह 3 से, वह संख्या पूरा यह 3 से विभाजित होगी। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको अपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी है। अभाज्य गुणनखंड इसका कर देना है। क्या करना है दोस्तों, इसको गुणनखंड कर देना है। देखिए हम आपको, इतना आसान है ना दोस्तों कि आप कहेंगे क्या आसान है, देखिए हम बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इस प्रश्न में पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला है इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 140 का। तो एलसीएम जैसे आप निकालते थे ना, वैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। देखिए ऐसे कर देंगे और इसमें लिख देंगे 140। देखिए इसके अंत में 0 है, तो 0 है तो यह किससे कटेगा, 2 से। तो 2 से कटेगा तो 7 दूना 14, उसके बाद एक 0 उतरा जाएगा, ठीक। अब फिर अंत में क्या है, 0 है
तो भी 2 से कटेगा, तो 2 से कितना बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 और क्या बच गया, 1 और 0, तो 10 बच गया। तो 5 का पारा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बच गया, 35। तो 35 को क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, और जिसके अंत में 5 आए या 0 आए वो 5 से भी कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से काटेंगे, तो 5 है तो किससे काटेंगे, 5 से, तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में। ठीक, और फिर 7 से 1 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 140 बराबर, या जो गुणनखंड है वो सब लिख देंगे, या लिखेंगे 2, फिर गुणे में यह भी, फिर क्या है 2, फिर गुणे में क्या है 5, फिर गुणे में क्या है 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। पहला का आंसर आ गया, देखिए कितना आसान है, पहला का आंसर आ गया 140। इसका गुणा करेंगे अभी तो 140 आ गया, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। अब 20 गुणे जब 7 करेंगे, 20 गुणे 7, तो देखिए 0, 7 का पारा 0, तो 7 दूना 14, 140 आ भी गया, यानी यह आंसर भी सही है। अब इसका देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया है क्या, 156। तो देखिए 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 156 का 156, यह कितने बार लास्ट में 6 है दोस्तों, तो इसमें देखिए लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो कितना से कटेगा, 6 से, सॉरी 2 से, जब 6 है तो कैसे कटेगा, 2 से, तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, 7 दूना 14, तो 14 में से 15 में से जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 6, तो क्या होगा 16, तो 8 दूना 16। अब कितने से कटेगा, यह 8 है तो 2 से कटेगा, कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 तिहाई 6, 8, तो कितना होगा दोस्तों 18, तो 9 दूना 18। अब कितना आ गया 39, तो कितना से कटेगा, 3 से। चेक करिए कैसे, 9 3 कितना होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का जोड़िए, 9 3 12, तो 12 3 से कटेगा, संख्याओं का योग कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है दोस्तों 12, तो 12 क्या होगा, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से 4 बार में, तो यह 3 से कटेगा, तो कितना होगा 1 3, ठीक है ना, यानी 13 3 39। अब 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 13 किससे कटेगा, केवल 13 से कटेगा, तो यहाँ बच गया 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यह हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देख लीजिए तीसरा कह रहा है दोस्तों, तीसरा दिया है कितना का, ऐसे शुरू से ही बना रहे हैं, तीसरा दिया है 3825, 3825। अब देखिए दोस्तों इसके संख्याओं का जोड़िए, देखिए क्या हो रहा है, 5 2 7 और 8, देखिए इसको हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं 3, फिर क्या है +8 +2 और +5, इतना का जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 8 3 11 और 2 13, 11 12 13 5 कितना होता है दोस्तों 18, 13 5 18, 18 3 से कटेगा दोस्तों, हाँ कटेगा, 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी यह कट जा रहा है, तो यह संख्या किससे कटेगी, 3 से कट जाएगी। यहाँ पे आप लिख देंगे 3, 3 का नाम 3, और यहाँ पे 8 है तो 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा 22, कितना होगा दोस्तों 22, तो 3 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 3 की 21, फिर यहाँ पे क्या बच गया 1 और 5, तो यहाँ पे 1 5 तो क्या हो जाएगा 15, तो 5 तिहाई 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए कितना बार में कटेगा दोस्तों, फिर से चेक करिए, इन संख्याओं का योग आ रहा है 3 से कटना होता क्या है, 1 +2 +7 और +5, देखिए कितना आ रहा है, 2 1 3 7 3 10, अब 5 15, 15 हो रहा है दोस्तों, 15 3 से कट जाएगा, 3 से भाग देंगे ना, कितने बार में 5 बार में, तो 3 से कट रहे, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग 3 से काटेंगे, तो कितना होगा दोस्तों 4 तिहाई 12, ये हो गया। अब 7 है तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 और 5, कितना बच गया दोस्तों 1 और 5, तो कितना बार में जाएगा 15, तो 5 तिहाई 15, ठीक। अब फिर भाग देंगे इसमें, अब देखिए एक बार और जोड़ के चेक करेंगे क्या है, 4
प्लस 2 प्लस 5, तो 4 2 6 5 11। अब 11 2 से तो नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से भाग देंगे तो 11 नहीं कटेगा। तो अब किससे काटेंगे, लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 या 0 रहेगा तो किसी से नहीं कटेगा, तो कैसे कटेगा, 5 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 42, तो 42 से छोड़ क्या होगा, 8 पचे 40, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 पचे 40, तो 42 में से 40 जाएगा तो 2 5 बच जाएगा यानी 25, तो 5 पचे 25। ठीक, अब कितने बार में जाएगा दोस्तों, 85, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। कितने बार में 5 का नाम 5, और यहाँ पे क्या बच गया 3 और 5 यानी 35, तो 7 पचे 35, और 17 अब किससे कटेगा, 17 से। ठीक, अब देखिए अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसका गुणनखंड से लिख देंगे, किसका 38 25 का गुणनखंड बराबर होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसका यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। देखिए चौथा है दोस्तों, चौथा क्या है दोस्तों 5005, चौथा है 5005, तो यह सबसे पहले किससे कटेगा दोस्तों, यह कटेगा, देखिए इसके अंत में क्या है 5 है ना दोस्तों, इसके अंत में 5 है तो यह किससे कटेगा 5 से कटेगा। कितना बार में दोस्तों 5 का नाम 5, अब यह 2 0 उतार देंगे, फिर 5 का नाम 5। अब यह देखिए किससे कटेगा, यह कटेगा दोस्तों ना 1 से कटेगा, सॉरी 1 से तो काटना ही नहीं, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 1 है, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इन संख्याओं का योग 2 हो रहा है, 2 3 से नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, यह किससे कटेगा 7 से, 7 से कटेगा। किससे कटेगा दोस्तों 7 से, तो 7 का नाम 7, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों 10 में 7 जाएगा तो 3 0 यानी 30 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों 30, तो 7 चौको 28 होगा, फिर 2 बचेगा 1 यानी 21, तो 7 तिरिके 21। अब देखिए फिर यह किससे कटेगा, यह अब 11 से कटेगा, किससे 11 से, तो 11 का नाम 11, अब फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा, 14 में से 11 जाएगा 3 तो 33, तो 11 तिया 33। ठीक, अगर आप इसको गुणनखंड आप बहुत आसान से बताने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको कमेंट में बताएंगे कैसे गुणनखंड किया जाता है इससे भी आसान तरीके से। अब देखिए यह 13 है तो किससे कटेगा 13 बार में, 13 किसी से भी नहीं कटेगा, 13 का नाम 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5, ठीक, गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह कितना हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब एक और इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। देखिए लास्ट छठवा यानी छवा नहीं पांचवा देखिए क्या है, पांचवा है 7429। ठीक, कितना है दोस्तों 7429। यह सबसे पहले जानते हैं किससे कटेगा दोस्तों 17 से, ना किसी 17 से छोड़ कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। कितना से कटेगा दोस्तों 17 से। अब देखिए इतना में 7429 में हम लोग 17 से भाग देंगे तो जानते हैं कितना आएगा दोस्तों 437 आएगा। कितना आएगा 437। आप भाग देकर देख लीजिए। फिर यह अब किससे कटेगा दोस्तों, किसी भी संख्या ने से कटे, कितना से 19 से, तो 437 में 19 से भाग देंगे तो 23 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 23। अब 23 किससे कटेगा 23 से ही कटेगा। अब देखिए 74,129 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को।
दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, वो भी बहुत आसान है, उसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन समझ में तो आशा करते हैं आएगा जरूर, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत सिंपल। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। देखिए पहला का तो हो गया सब, ये पांचों, पहला में कितने सवाल थे, 5, तो पांचों लग गया। अब देखिए चलते हैं दूसरे नंबर। दूसरा नंबर में देखिए क्या कर रहा है, पहला से भी आसान है, यानी समझ लीजिए पहले ही जैसा था, पहले ही जैसा है। देखिए कितना आसान है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम, यानी लॉसम और आपने पहले पर ही पढ़ा होगा, लॉसम मस, तो उसी को मस को कहते हैं एचसीएफ और लॉसो को कहते हैं एलसीएम। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, लॉस और मस ज्ञात करना है, तथा इसकी का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, और उत्तर को हमें जांच करना है कि बराबर हो रहा है नहीं। देखिए एकदम आसान है, हम आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहे हैं। तो चलिए देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार और इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, और वो भी बहुत ही आसान तरीका से। चलिए हम शुरू करते हैं। और इसमें भी 1, 2, 3 क्वेश्चन है, तीनों को एकदम हम बहुत आसान समझाएंगे। ये दोस्तों दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या करा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड। 26 का करेंगे दोस्तों, तो 26 का कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो यहाँ पे कितना 1, 3, 13 दूना 26। फिर अब 13 किससे कटेगा, 13 से, यानी 1, फिर 1 यहाँ लिख देंगे। तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13 गुणे 1, और फिर किसका करेंगे दोस्तों, 91 का। ठीक, 91 किससे कटेगा दोस्तों, 7 से। 7 से कितने बार में, 13, 13 सते 91, और 13 किससे कटेगा, 13 ही से। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, तो और यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर किसका गुणनखंड लिखेंगे हम लोग, 91 का, बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13 गुणे 1। देखिए 7 गुणे 13 गुणे 1। ठीक, ये क्या हो गया दोस्तों, फैक्टर हो गया, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए हम लोग एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग एचसीएफ में वही लिखेंगे दोस्तों ना जो दोनों में हो। देखिए ये 7 2 ऊपर क्या है, 2, नीचे वाला लाइन में 2 नहीं ना है दोस्तों। देखिए नीचे वाला लाइन में 2 नहीं है, ऊपर क्या है, 2 है, तो नीचे ऊपर 13 है दोस्तों, तो नीचे क्या है, 13 है, यानी जो कॉमन है वही लिखेंगे। 13 क्या है, कॉमन है, और फिर 1 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है दोस्तों, 13 और 1। तो एचसीएफ बराबर हम लिख देंगे जो कॉमन रहेगा केवल वही, जो दोनों, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। दोनों में क्या क्या है दोस्तों, 13 है और गुणे 1, यानी एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 13। ठीक, एचसीएफ आ गया। और क्या इसमें पूछ रहा है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है दोस्तों, जो कॉमन रहता है वो भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं रहता है वो भी लिखते हैं। सबसे पहले देखिए 2 कॉमन है नहीं, तभी भी लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में 2 हो गया गुणे 13 कॉमन है, जो कॉमन है वो अभी लिखेंगे, लेकिन वो देखिए 13 2 बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 13। ठीक, 1 कॉमन है तो 1 गुणे 1 लिख देंगे। ठीक, अब नीचे वाला में देखिए 7 है ना, 7 नहीं ना है दोस्तों किसी में, तो 7 भी लिखेंगे गुणे 7। 13 लिख लिए हैं, जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे। क्या दोस्तों, एक ही बार, तो 13, फिर बस इतना ही हो गया। तो इसको गुणा 13 दूना 26, क्या होता है दोस्तों, 13 दूना 26, और 13 दूना 26, और 26 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 182। आप गुणा करके चेक कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा नीचे आइए, दिया है प्रश्न में, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या यानी 26 और 91 का गुणनफल। गुणनफल मतलब होता है गुणा, तो किसका गुणनफल, संख्याओं का
प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 26 है और एक क्या है दोस्तों गुणे 91। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके बराबर कर रहा है दोस्तों, HCF गुणे LCM। तो HCF का मान कितना है दोस्तों, HCF का मान है 13। ठीक, अब फिर क्या कर रहा है गुणे, प्रश्न में देखिए गुणे HCF गुणे LCM का मान कितना है दोस्तों 182। अब देखिए दोस्तों 26 और 91 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना आएगा दोस्तों, हम कैलकुलेटर से गुणा कर लिए, आएगा 23 दोस्तों 2366। और 182 का गुणा 13 में करेंगे तो भी आएगा 2366। ये देखिए दोनों बराबर आना चाहिए, यही हमें जांच करना है, क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही है क्या HCF और यह है LCM। देखिए यहाँ से हम लोग लगाए हैं, तो देखिए यह जांच हो गया यानी यह सिद्ध हो गया। अब देखिए इसके चलते हैं को दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 510 और 92, 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले किसका करेंगे, 510 का। 510 किसके से कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा। किससे, 2 से। कितने बार में, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 11 हो गया। तो 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 1 0, तो फिर 5 दूना 10 यानी कितना आ गया दोस्तों 255। अब फिर किससे कटेगा दोस्तों, अब एक काम करिए, 5 5 जोड़िए, 5 और 5 कितना हो गया 10, और 10 2 12, 12 3 से कटेगा दोस्तों। हाँ 12 4 3 12, 3 से कटेगा। तो यह संख्या किससे कटेगी, 3 से। 3 से 8 तरीके 24, 8 तरीके क्या हो जाएगी दोस्तों 24, और 25 में 24 जाएगा तो 1 और 5, तो 5 3 15। आप गुणनखंड कर लीजिए। देखिए अब देखिए 85 किससे कटेगा, फिर से यह 5 से कटेगा। कितने बार में दोस्तों, 5 का नाम 5, तो यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों 5, यानी 35। तो 7 5 35, 17 बार में कटेगा। अब भाग देकर कटता है एक बार में। तो अब देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 510 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे फिर 5 गुणे 17। ठीक, अब किसका गुणनखंड करेंगे हम लोग दोस्तों, 92 का। 92 का गुणनखंड लास्ट में 2 है, तो यह किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितना बार में दोस्तों, 4 दूना 8, और यहाँ से 1 बचेगा और 2, तो ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। अब फिर यह किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितने बार में दोस्तों, 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 2 3 6, कितना आ गया 23। अब यह 23 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो 23 किससे कटता है, 23 से ही कटता है। तो 23 से का नाम 23, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी गुणे 1 और लगा देंगे। और 92 का गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, HCF और LCM। HCF में क्या करते हैं, देखिए अब पहला क्वेश्चन है, ऐसे गिन दे रहे हैं। ठीक, HCF अब क्या निकालेंगे दोस्तों हम लोग, HCF में हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। देखिए ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, 2 कॉमन हो गया। ठीक, अब देखिए ऊपर 3 है, नीचे वाला लाइन में कहीं 3 नहीं है, यह 3 नहीं है दोस्तों, 23 है, 3 भी नहीं है। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है। ऊपर 17 है, नीचे 17 नहीं है। ऊपर 1 है तो 1 कॉमन है। तो यह क्या हो गया, 2 गुणे 1 बराबर 2। HCF का मान कितना आ गया, 2। अब निकालेंगे दोस्तों क्या, LCM में जो कॉमन रहता है उसे भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन रहता है उससे भी लिखते हैं। देखिए 2 कॉमन है
तो 2 लिख देंगे, ठीक। गुणे यह दो दोनों में से लिखा गया, आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ऊपर से 3, 3 9 का मान है तो 3 गुणे, फिर क्या लिखेंगे 5 गुणे, फिर क्या लिखेंगे 17, फिर गुणे 1 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, दोनों में जो अंक रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 2 बचा है ना दोस्तों, जो बचेगा जितना बच जाएगा अंक सारा लिखेंगे, तो फिर गुणे क्या लिखेंगे 2 गुणे 23 और 1 कॉमन है तो लिख दिया गया है। अब देखिए इन सबों का हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, हम कैलकुलेटर में गुणा कर रहे हैं, इस इन सब का हम गुणा करेंगे। देखिए इन सब का हम लोग गुणा किए हैं तो आया है 23,460। इन सब का आप लोग गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा 23,460। एलसीएम कितना आ गया 23,460। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, प्रश्न में क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी इसका और इसका गुणनफल बराबर एचसीएफ यानी 2 गुणे एलसीएम 23,460। देखते हैं बराबर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे। क्या दोनों संख्या क्या है 510 गुणे क्या होगी दोस्तों 92 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ का मान है 2 गुणे एलसीएम, एलसीएम का मान है 23,460। 510 का 92 में गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 46,920। आप गुणा कर लीजिए बराबर, अगर 23,460 है, 23,460 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा यह भी 46,920। यह आ गया, प्रूफ हो गया। यह क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो, दोनों तरफ क्या है 46,920, 46,000 सॉरी यहाँ पे 40 छोड़ रहेगा 46,920, यही प्रूफ करना था हमें, दोनों तरफ बराबर है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग गिन देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर लास्ट तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में कौन कौन सा अंक है 336 और 336 और है 54। तो सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इसका हम लोग फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। कितना कितना का दोस्तों 336 का, लास्ट में क्या है दोस्तों 2 है, सॉरी 6 है, तो यह 2 से कटेगा। 2 से कितना बार में कटेगा दोस्तों 2 का नाम 2, 6 दूना 12 और यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 और 6 तो 8 दूना 16, फिर लास्ट में 8 है तो फिर से यह किससे कटेगा दोस्तों 2 से भी कटेगा। अब देखिए कितने बार में जाएगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर यह किससे कटेगा 2 से कटेगा। कितने बार में दोस्तों 4 दूना 8 और 2 दूना 4। अब फिर से किससे कटेगा, लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा। कितने बार में दोस्तों 2 दूना 4, 2 1 2। अब किससे कटेगा 2 1 3, 3 3 से कटता है, यानी अब यह कटेगा, सॉरी यहाँ पे अब यह किससे कटेगा 3 से, यहाँ पे क्या रहेगा 3 से कटेगा। 3 से कितने बार में कटेगा दोस्तों 7 बार में। फिर 7 से 7 कितने बार में कटेगा 7 से 7 ही कटेगा, 1 बार में, फिर यहाँ पे 1। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड। किसका गुणनखंड दोस्तों 336 का गुणनखंड में हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर, इन सब का हम लोग गुणा करेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया होता है दोस्तों 48, 16 तिया कितना होता है दोस्तों 48 और 48 सत्ते हो जाएगा 48 सत्ते 366 ही होगा। तो यह क्या होगा इसका गुणनखंड। अब देखिए अब किसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों 54 का, लास्ट में 4 है तो किससे कटेगा 2 से, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 यानी 27 बार में। अब किससे कटेगा दोस्तों 3 से कटेगा। कितने बार में दोस्तों 9।
अब यह किससे कटेगा? 3 से। कितने बार में? 3 बार में। अब फिर यह किससे कटेगा? 3 से 1 बार में। फिर यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। अब यह किसका गुणनखंड हो गया? 54 का। 54 का गुणनखंड कितना होगा दोस्तों? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। HCF का मतलब होता है जो कॉमन होगा केवल वही लिखेंगे। देखिए कॉमन क्या है? 2 है। क्या है दोस्तों? 2 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन है। यहाँ पे 2 है तो फिर नीचे 2 नहीं है, 2 2, और ये 3 कॉमन है, और 7 दोनों में नहीं है। यानी क्या 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 कॉमन है दोस्तों? 2 और 3। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 लिखा जाएगा। यानी HCF बराबर क्या आ गया? 6। अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? LCM। एलसीएम में जो कॉमन रहता है वो भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं रहता है वो भी लिखते हैं। देखिए क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे गुणे, फिर यह 2 गुणे 2 गुणे, फिर एक और 2 है ना दोस्तों, 2 गुणे, फिर यह 3 कॉमन है तो 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। 3 गुणे 7 गुणे, फिर यह क्या बचा दोस्तों? 3 गुणे 3। यह 3 कॉमन है ना दोस्तों। देखिए यह 2 3 लिखा गया और यह 3 कॉमन है तो दोनों में रहता है तो एक ही बार लिखते हैं। तो बराबर इसका हम लोग गुणा किए हैं। आप गुणा कर ले, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 3 48, 7 48, 7 क्या होगा दोस्तों? 336। 336 का गुणा 3 में करिए और जितना आएगा उसका गुणा भी 3 में करिए। हम कैलकुलेटर से किए हैं तो देखिए कितना आया है दोस्तों। यह आया है तो आया है दोस्तों, इस सब का गुणा करेंगे तो आएगा 3024। ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 36 और 54 का गुणनफल यानी 336 गुणे 54 बराबर क्या प्रूफ करना है? HCF गुणे LCM। तो HCF कितना है दोस्तों? 6 गुणे LCM कितना है दोस्तों? 3024। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 336 का 54 में तो आएगा दोस्तों 18,144। ठीक बराबर, और 6 का गुणा 3024 में करेंगे तो यह भी आएगा 18,144। यह क्या हो गया दोस्तों? प्रूफ हो गया। बहुत आसान तरीके से बताएं दोस्तों। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार और देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसको भी बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। वो एकदम आसान है, एकदम आसान से आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरी तैयारी की रह जाएगी और लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम गुणनखंड कर रहे थे, पहले में भी किए हैं, इसमें भी किए हैं। द्वारा निम्नलिखित गुणांकों का HCF तथा LCM यानी मस लस यानी लस मस निकालना है। देखिए कितना आसान है दोस्तों। यह 3 क्वेश्चन है, यानी इसमें 3 अंक है। इन तीनों अंक का क्या निकालना है? HCF तथा LCM, लस और मस। बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। देखिए इसका पहला है 12, 15 और 21। 12 और 15 और 21 का क्या निकालना है? HCF तथा LCM, लस तथा मस। किस विधि से दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले किसका? 12 का। 12 कितने बार? कितने से? 2 से 6 बार में, 6 दूना 12, फिर 2 से 3 बार में, 3 दूना 6, फिर 3 से 1 बार में, फिर गुणे 1 हो जाएगा। ठीक। अब फिर किसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों? 15 का। ठीक। 15 का गुणनखंड कैसे करेंगे? या कितने बार से कटेगा? या सबसे पहले 3 से कटेगा। कितने बार में? 5 बार में। फिर 5 से कटेगा 1 बार में। देखिए दोस्तों कितना आसान है।
अब फिर 21 का कर देंगे ऐसे ही। 21 का किससे कटेगा दोस्तों? 3 से। कितने बार में? 7 तिरिके 21। फिर अब 7 किससे कटेगा? किसी से भी नहीं कटेगा, तो 7 किससे कटेगा? 7 से ही कटेगा। तो फिर एक बार में, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी। अब सबका हम लोग गुणनखंड लिख देंगे। तो 12 12 बराबर क्या आया है दोस्तों? 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक, अब फिर किसका लिखेंगे? 15 का। 15 का आया है 3 गुणे 5 गुणे 1। फिर अब किसका लिखेंगे दोस्तों? 21 का। 21 का आया है 3 गुणे 7 गुणे 1। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? HCF। क्या लिखेंगे दोस्तों? HCF। HCF का मतलब होता है जो सब में रहना चाहिए वही HCF होगा। देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। देखिए इसमें 3 है, इस वाले में भी 3 है, इस वाले में भी 3 है। तो 3 क्या है? तीनों में है। तो HCF क्या होगा दोस्तों? 3। और फिर यह क्या है? 1 तीनों में है। तो HCF बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1। HCF का मतलब होता है जो तीनों में रहेगा उसी को लिखेंगे। तो 3 ही ऐसा अंक है जो तीनों में है, और कोई भी अंक 3। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए LCM। LCM का मतलब होता है जो तीनों में है उसे भी लिखेंगे और जो नहीं भी है उससे भी लिखेंगे। देखिए 2 है दोस्तों, नहीं ना, तभी भी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे। अब देखिए 3 3 बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 3 गुणे। देखिए इस लाइन का सब हो गया। अब देखिए यह तीनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर वो कितना भी बार हो लेकिन अलग अलग लाइन में हो तो एक ही बार लिखेंगे। 3 अलग अलग लाइन में है, ठीक, तो 3 यह ले लिया गया है, यह भी 3। अब यहाँ पे क्या बच गया? गुणे 5। फिर गुणे 1 बच गया, तो इसको भी हम 1 लिख दे रहे हैं। फिर गुणे, इस लाइन में आइए, फिर 3 क्या कर लिया गया है? ले लिया गया है। जो यह घेरा में है उसे नहीं लिखेंगे। तो 3 ले लिया गया है। गुणे क्या बचा है? 7। अब देखिए इसका हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे क्या होगा दोस्तों? 60। और 60 का गुणा 7 में करेंगे। किसका? 60 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 7 छक 42 आएगा, 420। यह आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? यह हो गया HCF और ये होगा LCM। आंसर आ गया। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या क्या दिया है। इसका दूसरा वाला, इसको हम लोग गिन दे रहे हैं दोस्तों ऐसे। यह पहला का सॉल्यूशन है और यह हमें ज्ञात हो गया। पहला ए HCF और ये LCM। देखिए दूसरा कितना कितना दिया है? 17, 23 और 29। देखिए 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 किसी से नहीं कटेगा। क्या दोस्तों? 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 17 से ही कटेगा। तो यह 17 का नाम 17 1। फिर अब 23 का गुणनखंड करेंगे। 23 किससे भी कटेगा? 23 भी दोस्तों 23 से ही कटेगा, 23 से ही कटेगा एक बार में। फिर यहाँ पे 1। फिर अब 29, 29 भी दोस्तों 29 से ही कटेगा एक बार में। फिर यहाँ पे 1। अब देखिए 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 1। 23 का गुणनखंड हो जाएगा 23 गुणे 1। और 29 का गुणनखंड हो जाएगा 29 गुणे 1। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। HCF का मतलब जो कॉमन होगा वही लिखेंगे, जो कॉमन होगा वो नहीं, जो कॉमन नहीं होगा उसे नहीं लिखेंगे। इसमें केवल कॉमन क्या है? 1, तो केवल क्या लिखेंगे? 1। तो HCF कितना आ गया दोस्तों? 1। अब निकालेंगे हम लोग LCM। LCM में जो कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं। कौन कौन सा कॉमन नहीं है? 17। फिर गुणे के रूप में लिखते हैं गुणे 23 गुणे 29। अब फिर गुणे 1 क्या है? तीनों में है तो गुणे 1 लिख देंगे।
तो जानते हैं कितना दोस्तों आया है, हम कैलकुलेटर से गुणा किए हैं, आप भी गुणा कर लीजिएगा। यह आया है 11,339। आप इसका गुणा कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर आउट कर देते हैं। दिया है 8, 9 और 25। क्या दिया है दोस्तों? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो हम लोग अब गुणनखंड करेंगे सबसे पहले किसका? 8 का। कितना बार में दोस्तों? 2 से। कितना बार में? 4 बार में। फिर 2 से 2 बार में, 2 दूना 4। फिर किससे? 2 से। कितने बार में? 1 बार में। तो यहाँ पे 1। फिर अब किसका करेंगे दोस्तों? 9 का। किसका? 9 का। तो 9 का किससे? 3 से। कितने बार में? 3 बार में। फिर अब किससे करेंगे दोस्तों? 3 से 1 बार में। तो फिर यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। अब किसका बच गया दोस्तों? 25 का। 25 1 बार में। ठीक। फिर यहाँ पे 1। तो सबका हम लोग गुणनखंड लिख देंगे। 8। 8 बराबर क्या होगा दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक। अब गुणे 3 गुणे यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 छूटा था। ठीक। फिर अब आ जाएगा 25 का। 25 का होगा 5 गुणे 5 गुणे 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले? HCF। HCF में वही लिखते हैं जो कॉमन होता है। देखिए 2 इसमें है और किसी में भी नहीं है, इसमें भी 2 है और किसी में है, और एक है जो तीनों में है। तो HCF बराबर क्या हो गया? 1। अब निकाल देंगे LCM। एलसीएम में क्या लिखाएगा दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर गुणे यह 1 लिख देंगे। फिर इसका गुणे 3 गुणे 3। यह 1 ले लिया गया है, जो घेरा बना के दिया गया है उसे 1 बार। यहाँ पे 3 हो गया। फिर गुणे 5 और फिर एक और है गुणे 5। इन सबका हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 24। फिर 24 का 3 में 24 यहाँ 48। 48 और इसका गुणा करेंगे 48 और 48 का गुणा 5 में करेंगे और जितना आएगा उतना का गुणा 5 में करेंगे। हम कैलकुलेटर से गुणा कर लिए हैं तो वो आएगा दोस्तों 1800। कितना आएगा दोस्तों? 1800। यह आंसर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ा सा भी आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सवाल है। देखिए उसको कैसे हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है HCF, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है दोस्तों? 9 है। ठीक। तथा इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों ये क्या है? देखिए हम इसको कैसे आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान। अभी इसको कॉपी पे लिख रहे हैं और एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले 2 संख्या दिया, उसमें क्या क्या है दोस्तों? 2 संख्या, यानी 2 संख्या, किसी को एक को प्रथम संख्या मान लेंगे और किसी एक को द्वितीय संख्या। तो मानेंगे प्रथम संख्या। प्रथम संख्या को फर्स्ट मान ले रहे हैं। प्रथम संख्या बराबर कितना मान ले रहे हैं? किसी को भी प्रथम या द्वितीय, 2 संख्या है 306 और 657। तो किसी को हम लोग प्रथम और द्वितीय मान लेंगे। मान ले रहे प्रथम क्या है? 306 और द्वितीय संख्या क्या दोस्तों? द्वितीय संख्या इसको ऐसे प्रदर्शित कर लेंगे। द्वितीय संख्या को मान ले 657। ठीक। और फिर इसमें क्या दिया है दोस्तों?
HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है कितना दोस्तों, HCF कितना दिया है 9। और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, LCM ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, LCM ज्ञात कीजिए। LCM बराबर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, आपको एक सूत्र याद कर लीजिए, और इससे पहले हम बताए भी हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में, वहां पे नहीं याद है तो देखिए हम कैसे बताएंगे। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है क्या दोस्तों, HCF गुणे LCM। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में था दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। यह एक सूत्र होता है दोस्तों। क्या दोस्तों, यह एक क्या है, सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा। प्रथम यानी दोनों संख्याओं का योग बराबर HCF गुणे LCM। हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, LCM ज्ञात करना है, बाकी सब दिया है। तो देखिए LCM को इसी तरफ रहने देंगे और HCF को इधर लाएंगे। अब देखिए दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ऐसे यह है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या किए हैं, HCF को इस बराबर के इधर लाएंगे। तो देखिए बराबर के इधर यह किस रूप में है, LCM से HCF गुणा के रूप में है। तो जब यह बराबर के इधर आएगा तो बट्टे के रूप में, बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF। समझ में आ रहा है दोस्तों, यह दोनों संख्याओं का गुणनफल यह हो गया प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, यह है बराबर। ठीक, अब HCF को क्या किए हैं, इधर गुणा के रूप में है, बराबर के दाहिने तरफ गुणा के रूप में रहता है, तो बाएं तरफ आता है तो उसको बट्टे में लिखते हैं। यह बट्टा में लिखा है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बट्टे HCF। यह इधर बराबर क्या बच गया, LCM, और हमें यही ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और पीछे करके देख लीजिए। अब देखिए पहली संख्या क्या है दोस्तों, 306 गुणे द्वितीय संख्या क्या है दोस्तों, द्वितीय संख्या 657 बट्टे HCF का मान कितना दिया है, HCF बट्टे HCF है ना, HCF का मान है 9 बराबर LCM। ठीक, अब देखिए दोस्तों इससे हम 9 से भाग देंगे ना दोस्तों, अगर 657 में 9 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 73, यानी 73 बार में यह कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 73 का गुणा 306 में करेंगे तो यह आएगा दोस्तों 22,338 बराबर, यानी 306 का गुणा 73 में करेंगे तो आएगा 22,338, और बराबर क्या, CM, यानी अब लिख देंगे LCM बराबर क्या होगा दोस्तों, 22,338। यही हमें ज्ञात करना है। LCM बराबर क्या आएगा दोस्तों, 22,338। यही हमें देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, LCM ज्ञात कीजिए, यही आ गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है, इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा। यह दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है दोस्तों, ये n 6 क्या क्या दे दिया, लेकिन नहीं, यह बिल्कुल, यह तो सबसे आसान है। हम तो कहेंगे दोस्तों ये सबसे आसान है। देखिए आपको कैसे समझाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यह सबसे आसान है, बस देखने में आउज गाउज बाना है, लेकिन यह सबसे आसान है। तो चलिए देखिए इसको हम हल करते हैं।
देखिए क्या दिया है 6 के पावर यन। यन क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी यह हो सकता है प्राकृतिक संख्या 2 3 4 यानी एक से अधिक कोई भी संख्या है, यानी 6 के पावर 1 भी हो सकता है, 6 के पावर 2 भी हो सकता है, 6 के पावर 3 भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब यही है। देखिए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे समझा रहे हैं। देखिए यह कह रहा है ना दोस्तों कि 6 के पावर अगर कुछ भी हम लिख दें तो क्या वह 0 पर समाप्त होगा। जैसे देखिए 6 के पावर 2 लिखेंगे तो होगा 6 गुणे 6 यानी 6 30। तो 0 पर समाप्त होने का मतलब यही है कि वो लास्ट का अंक 0 आएगा। इसमें 0 आया है दोस्तों? नहीं, 0 नहीं आया है। तो यही हमें चेक करना है। किया यहाँ पे 3 रखेंगे तो आ सकता है, 4 रखेंगे तो आ सकता है, 10 रखेंगे तो आ सकता है, 100 रखेंगे तो आ सकता है। यही हमें चेक करना है। चलिए हम आपको प्रूव करके सिंपल विधि देते हैं। देखिए एक यह ट्रिक हमने लिखा है। देखिए इसमें लिखे हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो, यानी किसी संख्या के अगर लास्ट में 0 आता है तो, या लास्ट में 0 आता है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, यानी जो ऐसे गुणनखंड करेंगे गुणे के रूप में, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 आना चाहिए। उस संख्या का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो उसका क्या आना चाहिए? उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग 6 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 आ रहा है या नहीं। देखिए इसका हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। 6 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों? यह क्वेश्चन नंबर कितना है पहले हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 5। ठीक, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में 1। ठीक, तो यह 6 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1। देखिए इसमें 2 और 5 आ रहा है, यह आना जरूरी है। इसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए तभी यह 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा कभी 0 पर समाप्त होगा ही नहीं। लास्ट में 0 तभी आएगा, यहाँ पे लास्ट में 0, जब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 होगा। देखिए इसमें 2 और 5 है, 2 तो है दोस्तों, 2 तो मिल गया। चलिए अब क्या देखते हैं, इसमें 5 भी है, 5 नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब यह लिख देंगे दोस्तों ऊपर, तो एग्जामिनर और इम्प्रेस होकर आपको अच्छा नंबर देगा। अब देखिए अब इसका एक और हम लिखें। देखिए क्या लिखें दोस्तों, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है। इसमें 2 तो है लेकिन गुणे 5 नहीं है। इसके गुणनखंड करें तो गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए दोस्तों कहने का मतलब है 6 के पावर आपकी 5 लिख देंगे ना दोस्तों, तो इसका मतलब होगा 6 गुणे 6 गुणे 6 का गुणा 6 में 5 बार, उतना का गुणा उतना ही में, जितना घात रहता है उतना बार। तो 1 हो गया 2, फिर गुणे 3 और 1 2 3 4 5। अब इसका भी आप लोग गुणा करेंगे ना दोस्तों तो लास्ट अंक जो लास्ट में जो भी आएगा डाट 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 करके, उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। यही अब पूछ रहा है और यही लिख देना है कारण में क्यों। यही देखिए बस, इसका कुछ नहीं है, जो अंक दे यहाँ पे अभी दे सकता है 10 के पावर n। तो देखिए 10 के पावर n पे हो सकता है, हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। 10 का गुणनखंड में 2 से जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो यह 5 से जाएगा 1 बार में 1। तो देखिए अब इसका गुणनखंड क्या हो रहा है दोस्तों, यह 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 5 और गुणे 1। अब देखिए दोस्तों यह 2 गुणे 5 के रूप का है ना दोस्तों, 2 गुणे 5 है, तो यह 0 पर समाप्त हो सकता है। इसके लास्ट में 0 आएगा। आप कुछ भी रख के देखिए, 10 का घात 2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 10 गुणे 10। तो 10 दाम में कितना होता है? 10 के पावर 10 में पढ़ेंगे तो आएगा 100। देखिए लास्ट में क्या आ गया? 0। तो जब 2 गुणे 5 उसके गुणनखंड में होगा तभी भी आएगा, और 6 के गुणनखंड में तो है ही नहीं है, तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, उसको
वो तो देखने में झंझट लग रहा है, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अब आपको हम इसको देखिए एकदम बेसिक से आपको बताएंगे भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या के क्या चक्कर है इसमें भाई, चक्कर क्या है, भाज्य संख्या पूछ रहा है। तो देखिए हम आपको भाज्य संख्या का मतलब बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य, भाज्य संख्या का मतलब वो होता है जो कोई संख्या से कट जाए, और अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य का मतलब या तो वो खुद से कटे, जैसे मान लेते हैं हम लोग 17 किससे कटेगा, या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। एक से कट जाएगा ना दोस्तों 17 बार में, ठीक। और फिर यह किससे कटेगा, 17 से। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे, या तो वो खुद उसी संख्या से कटेगा, जैसे 23 है, इससे भाग देंगे तो या तो 1 से भाग दे देंगे, या तो जैसे यहाँ पे 1 से भाग दे देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 23 से। और इसमें फिर 23 में किससे भाग दे सकते हैं, 23 से। तो कितने बार में जाएगा, 23 का नाम 23। तो या तो वो खुद से कटे, उसी संख्या से कटे, या 1 से कटे, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, यह क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। और भाज्य संख्या कोई संख्या से कट सकती है, जैसे 6 को हम लोग भाग देंगे तो किससे, 2 से भी कट सकती है, 2 तिहाई 6, ठीक। फिर 6 का भाग देंगे हम लोग 3 से भी कट सकती है, 3 दूना 6। फिर हम लोग 6 में भाग दे देंगे किससे, 6 से, तो यह 6 से भी कटेगी, 6 का नाम 6। तो इसका गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या का गुणनखंड में केवल 2 अंक आना चाहिए। क्या दोस्तों, 2 अंक। जैसे यह है अभाज्य संख्या, तो इसका हम लोग गुणनखंड किया है, तो क्या आया है, 17 × 1, केवल 2 ही आएगा। तो अभाज्य संख्या का हम लोग गुणनखंड करके चेक करेंगे 2, लेकिन 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या क्या, 2 अंक आया है ना, एक 17 है और एक 1 है, 2 अंक आया है। यानी कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, 17 तो ले लिए हैं, 13 ले लेते हैं। तो 13 किससे कटेगा दोस्तों, 13 से एक बार में, फिर यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 1, यानी इसमें भी 2 है, एक 13 हो गया और एक 2 हो गया। लेकिन यही हम देखिए भाज्य संख्या 6 को करते हैं, तो यह 2 से कटेगा 3 बार में, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा 1 बार में, फिर यह 1 से कटेगा। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 × 3 × 1, यानी इसमें 2 से ज्यादा अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो भाज्य संख्या कौन होगा, जिसमें गुणनखंड में 1 से ज्यादा अंक आए, वो हो गया भाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड में 2 आए वो हो गया अभाज्य संख्या। अब चलिए देखते हैं, इन संख्याओं को हम लोग हल कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन सी भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। और इसमें क्या करना है दोस्तों, व्याख्या देकर लिखना है, क्यों, व्याख्या भी देना है। तो क्यों का कारण भी हम बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए हम हल करते हैं। देखिए इसमें भी 2 संख्या है, पहला है, एक ही में दोनों है, तो दोनों का हम लोग पहला है 7 × 11 × 13 और +13। इन संख्याओं को हमें हल करना है। क्या करना है दोस्तों, हल करके उसके बाद चेक करना है। देखिए दोस्तों, यह तीनों गुणा के रूप में है और यह अकेले है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ×1। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो कोई ×1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें 13 कॉमन करना है। तो यह अलग एक संख्या, यानी यह एक अलग परिवार है और यह सब गुणा में है,
प्लस में रहता है तो नहीं लेते हैं, गुणा वाले को एक मान लेते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक ही चीज है। देखिए इन दोनों में क्या है, 13 दोनों में है, तो 13 हम लोग कॉमन कर लेंगे दोनों में से। तो देखिए 13 कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक में अब यहां से क्या बचा, 7 गुणे 11, क्या बचा दोस्तों, 7 गुणे 11। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस, 13 तो कॉमन हो गया है और यह प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 13 क्या हो गया है, कॉमन हो गया है, तो प्लस क्या लिखेंगे 1, कोष्टक बंद, और गुणे क्या हो गया 1, गुणे लास्ट में 1 हो गया। अब एक से गुणा या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग एक से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 11 है दोस्तों, अब ये देखिए 13, अब ये कोष्टक का मतलब होता है, कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो देखिए अभी इसका गुणा में नहीं रुकेंगे, अब देखिए 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 सत्ते 77 और प्लस 1, कोष्टक बंद, गुणे 1। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 13, अब कोष्टक हटा देंगे, कोष्टक हटाएंगे तो इसकी यहाँ पे गुणा लिखते हैं क्योंकि यह गुणा के रूप में, और 77 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78 और गुणे 1। अब देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड में कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। तो यह भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य, यह होगा दोस्तों भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या। यहाँ पे कारण लिखेंगे क्यों, क्यों कि इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में तोड़ना, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, क्या दोस्तों 2 से अधिक है ना, 1 2 3, अगर 2 होता, केवल 2 होता तो कौन सी संख्या होती, अभाज्य संख्या, जो किसी से नहीं कटती, या खुद से कटती या 1 से। लेकिन यह क्या है दोस्तों, 1 2 3 है, क्या है 3 अंक है, इसलिए यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अब इसके अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या कह रहा है दोस्तों, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, और यहाँ पे भी हम गुणे 1 लिख देंगे, गुणे 1 अपने तरफ से लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 5 का नाम 5 और 5 है तो भी ये 5 ही है। अब देखिए अब यह एक परिवार है, गुणा के रूप में सब है ना, तो यह एक परिवार है और यह एक परिवार है, दोनों में क्या चीज कॉमन, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो एक ले या ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। अब कोष्टक में क्या बच गया, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो कॉमन आ गया, तो 4 गुणे 3 गुणे 2, और क्या बच गया, यह एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1, 5 तो कॉमन हो गया है ना दोस्तों, प्लस लिख दिए और यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो बच गया 1, कोष्टक बंद, और गुणे क्या लिख देंगे 1। अब देखिए इसका हम लोग गुणा कर देंगे, सबका, सबका क्या करेंगे दोस्तों, गुणा। तो देखिए गुणा करते हैं तो इसको हम कैलकुलेटर से गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए हम इसका 5 हो गया, कोष्टक में इसका हम कैलकुलेटर से गुणा किए हैं तो आया है दोस्तों 1008। आप 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 का गुणा कर लीजिए। अब क्या है, इतना का गुणा करने पे 1008, प्लस है तो प्लस, और प्लस में 1 लिखेंगे क्योंकि किसी भी संख्या में 1 जोड़ने से अंतर होगा, 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो वह 1 ही रहेगा, तो यह +1 गुणे 1। अब देखिए यह 5, अब क्या करेंगे दोस्तों, कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे, और देखिए 1001, सॉरी 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 8 1 9 और गुणे 1। अब इसमें भी देखिए कितनी संख्या है दोस्तों, इन सब में 1 संख्या, 2 संख्या, 3
3 संख्या है तो क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। अगर 3 अंक है तो यह क्या है, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या बस लिख देंगे। और क्यों, कारण भी पूछा है, व्याख्या भी करना है। क्योंकि इसका गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 से, यह भी लिख सकते हैं में 2 से ज्यादा अंक है। ठीक, छठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को एक बार और, जहां से नहीं समझ में आया वहां से एक बार देख सकते हैं आप, इसको बार बार देखिए। बहुत ही आसान तरीके से बताएं दोस्तों, समझ में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है सबसे आसान। देखिए कितना आसान है दोस्तों, देखिए सबसे आसान है, देखिए आ गया। देखिए दोस्तों ने 7वां क्या करा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार, यानी यह वृत्त का मतलब होता है गोलाकार पथ है। पथ यानी ऐसे यह रास्ता है, यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था पे मिलेंगे। देखिए यह तो आपको लग रहा है कि आवाट बावाट है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या है, देखिए दोस्तों हम इसे आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या है, एक वृत्ताकार पथ है ना दोस्तों, ये मान लीजिए यह एक वृत्ताकार पथ है। जब आप ग्राउंड देखे होंगे ऐसे ही ग्राउंड होता है। मान लीजिए यहाँ से कोई 2 व्यक्ति है, कौन कौन से व्यक्ति हैं, रवि और सोनिया। यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति है, इसे 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, यहाँ से चलकर यहाँ तक एक चक्कर। और एक व्यक्ति है वो 12 मिनट में लगाता है। तो जो 18 मिनट में आया वो यहाँ से यहाँ तक पहले पहुँच गया, लेकिन जो 12 मिनट में अभी यहाँ से यहाँ तक, यह कम समय में पहुँचता है। तो यही चेक करना है ना हमें कि एक पास कब मिलेंगे। तो बताइए, यह तो चक्कर लगाते रहेंगे तो दिन भर में कई बार मिलेंगे एक साथ, तो लेकिन हमको ये निकालना है कि कम से कम समय में कब मिलेंगे। निकालने के लिए दोस्तों 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। क्या दोस्तों, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पे 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, और 1 यहाँ लिख देंगे। और किसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 18 का। कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 से 9 बार में, फिर किससे जाएगा 3 से कितने बार में, 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, फिर 1। तो यह 12 बराबर हम क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 1। फिर यह 18 का गुणनखंड बराबर हम लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन रहेगा वह भी, और जो कॉमन नहीं रहेगा वह भी हम एचसीएफ में लिखते हैं। तो देखिए 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है वो दोनों में है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो यह सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा है तो इसको भी 2 लिख देंगे, फिर यह 3 कॉमन है तो इसको भी 3 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम, इसका भी, अब बच क्या गया 3, तो गुणे 3 लिख देंगे। किसके बराबर, एलसीएम बराबर, और गुणे 1 लिख देंगे बराबर 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, यानी कितना आ गया आंसर दोस्तों, 36। और समय है दोस्तों तो मिनट में लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे मिनट। तो देखिए यह चैप्टर खत्म हो गया।
और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं सभी सब्जेक्ट और इससे भी अच्छा पढ़ाया जाएगा तो इसे अपने जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपको बताया जाएगा। अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, और देखिए व्हाट्सएप नंबर आ गया, इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए।